निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने जो चाल दिखाई है आरबीआई की प्रतिक्रिया मतलब रेट कट की घोषणा के बाद तो इसमें चाल ही दिखी है। हालाँकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भई इससे तो बैंकों को फिर थोड़ा नुकसान ही होगा क्योंकि उनका निम जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो दबेगा। वो तो टेम्पररी फेनोमेन रहेगा ना। देखिए, अब वो इसलिए कहा जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आपके क्रेडिट जो है, मतलब जो लेंडिंग है, वो तुरंत रीप्राइस हो जाता है, जबकि आपका जो एफडीज है वो आपका रीप्राइस होने के लिए, जो डिपॉजिट सॉरी जिसको बोलते हैं, वो रिप्लेस होने के लिए समय लगता है। बिकॉज जब तक अनलॉक नहीं होगा, एक रिन्यूअल का समय नहीं आएगा, तब तक उसकी रिप्राइसिंग नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं निम्स थोड़ा इम्पैक्टेड होगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही है कि ऐसा थोड़ी कि अगर रेट कट हो गया है तो बैंक हमको वही डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट हमेशा आगे देती रहेगी, वो कट करेगी। जब कट करेगी तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, बट शॉर्ट टर्म में यस, ये चीज़ इश्यू रह सकता है। लेकिन मार्केट ऐसा थोड़ी है कि आपको 1 क्वार्टर का डेटा फैक्टर करने वाला है। वो तो अगले 1 साल का डेटा फैक्टर करने वाला है, 2 साल का फैक्टर करने वाला है। तो उसमें निम्स इम्पैक्ट कितने होंगे? एडजस्टमेंट पक्का वो तो अपने आप ही हो जाएगा, निम्स का एडजस्टमेंट। जी। तो अब फिर निफ्टी बैंक के लिए यहाँ से क्या देख रहे हैं? ऑल टाइम हाई के पास तो है ही। अभी-अभी इसने बनाया है 60,000 के ऊपर। तो क्या यहाँ भी अगर निफ्टी ऊपर चलता है यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर अगर जाता है, तो निफ्टी बैंक क्या उसका साथ देगा या उसी के कंधों पर सवार होकर के निफ्टी को वहाँ तक जाना है? मुझे तो वही लगता है कि बैंक पे ही चढ़ के निफ्टी जाने वाली है। लेकिन निफ्टी बैंक का भी जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग होता जा रहा है फॉर सम रीज़न। बिकॉज़ यहाँ पे 60,000 पे इसको लेना चाहिए रेजिस्टेंस, वो तो लगता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेविएशंस भी हो रहा है, तो मेरा टेक ये रहेगा कि एक बार 60,000 के ऊपर इंडेक्स को क्लोज़ लेने दीजिए। फिर इसमें होगा क्या ना कि आपके जितने भी एफ एंड वाले ट्रेड्स रहेंगे, उसमें स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होगा और फिर यहाँ से ही ऊपर निकलेगा। अप अंटिल देन आई थिंक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ा-सा लेके चलना चाहिए इसको। 60,000 के ऊपर के क्लोज़ का वेट करना चाहिए। जी। तो नीचे क्या ध्यान रखना चाहिए? कौन-सा स्तर टूटना अच्छा नहीं होगा? नीचे एक अ, थोड़े समय के लिए एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, लेकिन अब वो ट्रेंड लाइन खराब हो गई है। मतलब वहाँ से कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा है, या पड़ भी रहा है तो मान सकते हैं कि उसके नीचे का क्लोज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए एकदम से जो एग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट है जो कि इमीडिएट होना चाहिए, वो मोस्टली विथ अ लो ऑफ 25th सितंबर 29th सितंबर, सॉरी उल्टा पढ़ लिया मैंने, एंड विथ अ लो ऑफ 7th नवंबर, ये एक ट्रेंड लाइन चलेगी आपकी। ये ट्रेंड लाइन ऐसी है कि इसके नीचे डिप तो हो रहे हैं लेकिन क्लोज नहीं लेने दे रहा है। इसके आसपास भी हो रहा है लेकिन इसके नीचे क्लोज लेने नहीं दे रहा। तो एक थियरी आप ये कर सकते हैं ट्रेडर्स कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं, और विद दैट ट्रेंड लाइन अभी का इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है जो कि 4th दिसंबर का जो क्लोज है, और वो क्लोज होना चाहिए आपको 59,288, सो 59,300। तो एक तरह से ये माना जा सकता है बिकॉज वहाँ पे दो दो डोजी कैंडल आपको मिले हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंडिसीजन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उसके नीचे अगर क्लोज देगा तो फिर जितनी जल्दी हो भाग जाना चाहिए, फिर उसके बाद वेट एंड वॉच।